शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं हरि शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं प्रभु शरणं। पिता प्रहलाद को जब लाल खंबे से बंधाया था, प्रहलाद को जब लाल खंबे से बंधाया था, बड़ा दरबार था सारा हरि शरणं मोहन शरणं, बड़ा दरबार था सारा हरि शरणं मोहन शरणं। कहा जब डांट करके तू बुला ले राम को अपने, कहा डांट करके बुला ले राम को अपने, कहाँ वो है तेरा प्यारा हरि शरणं मोहन शरणं, कहाँ है वो तेरा प्यारा हरि शरणं मोहन शरणं। कहा प्रहलाद में हंस कर हमारा राम है सब में, कहा प्रहलाद में हंस कर हमारा राम है सब में। नहीं है उससे कुछ न्यारा हरि शरणं मोहन शरणं, नहीं है उससे कुछ न्यारा हरि शरणं मोहन शरणं। निकाला दोष्ट में खंजर, कहा अब कत्ल करता हूँ, निकाला दोष्ट में खंजर, कहा कत्ल करता हूँ। देखा कोई अपना चमत्कारा हरि शरणं मोहन शरणं, दिखा उसे अपना चमत्कारा हरि शरणं मोहन शरणं। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया, पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया, लगाया प्रेम से नारा हरि शरणं मोहन शरणं, लगाया प्रेम से नारा हरि शरणं मोहन शरणं, हरि शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं प्रभु शरणं, हरि शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं प्रभु शरणं। भक्त की देख कर निश्चा खंभ को फाड़ कर निकले, भक्त की देख कर निश्चा खंभ को फाड़ कर निकले, रूप नरसिंह का धारा हरि शरणं मोहन शरणं, रूप नरसिंह का धारा हरि शरणं मोहन शरणं, हरि शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं प्रभु शरणं, हरि शरणं मोहन शरणं कृष्ण शरणं प्रभु शरणं। चपट कर दोष्ट को पकड़ा, पटक कर भूमि पर मारा,
हट कर दोष को पकड़ा गराया हाथ से खंजर पटक कर भूमि पर मारा हरि शरणम मोहन शरणम पटक कर भूमि पर मारा हरि शरणम मोहन शरणम कड़ी जब भीड़ भगतों पर हुई जब धर्म की हानि बड़ी जब भीड़ भगतों पर हुई जब धर्म की हानि तब प्रभु लीना अवतारा हरि शरणम मोहन शरणम प्रभु लीना अवतारा हरि शरणम मोहन शरणम हरि शरणम कृष्ण शरणम प्रभु शरणम हरि शरणम मोहन शरणम कृष्ण शरणम प्रभु शरणम कहे जय मंत्र गीतानंद जप जो प्राणी जिस दिन कहे जय मंत्र गीतानंद जप जो प्राणी जिस दिन सभी प्रभु लीना अवतारा हरि शरणम प्रभु शरणम सभी प्रभु लीना अवतारा हरि शरणम प्रभु शरणम हरि शरणम मोहन शरणम कृष्ण शरणम प्रभु शरणम हरि शरणम मोहन शरणम कृष्ण शरणम प्रभु शरणम। बोलिए एकादशी महारानी की जय। आज है एकादशी। आज की काशी का नाम है काम का एकादशी और आज की काशी में व्रत करने का बड़ा ही महात्म हमारे शास्त्रों में कहा गया है। भविष्योत्तर पुराण में काशी का महात्मा युधिष्ठिर कृष्ण संवाद और नारद ब्रह्मा संवाद के उन्नयन वर्णन हुआ है। एकादशी का दूसरा नाम है माधव तिथि। एकादशी का एक नाम है हरिवासर। एकादशी का एक नाम है एकादशी। एकादशी किसको कहते हैं? दो पक्ष होते हैं, एक नेर का पक्ष एक चानना पक्ष। दोनों दियां 15-15 तिथां होंदियां। जेड़ी 11वीं तिथ हुंदी ओनूं काशी। बोलो हरे कृष्ण। चाहे नेर के पक्ष की तिथ है 11वीं तरीक अंग्रेजी महीने की नहीं, जी पक्ष के हिसाब न तरीक होंगी। 15 दिन चंद्रमा पुण्या तक होता है, फिर एकम, फिर मत्स्या, फिर मत्स्या के बाद एकम, एकम के बाद पुण्या तक, फिर एकम, एकम के बाद फिर मत्स्या तक 15-15 दिनों की तिथि होंगी। बोलो हरे कृष्ण। समस्त पापों का नाश करने के लिए विष्णु व्रत एकादशी अवश्य करनी चाहिए। जो मानव एकादशी व्रत नहीं करता है उसे नरक में अवश्य जाना पड़ता है।
इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य जीव को करना चाहिए। एकादशी भगवान की भक्ति देने वाली है, जननी है भक्ति की एकादशी। हरे कृष्ण। कोई श्रद्धा नाल बात करे तो क्या ही करें। अगर श्रद्धा है नहीं तां भी कर लवे, जितना भी कोई कर सकता। निरा आहार मतलब कोई चीज नहीं खानी, वो भी कर सकता है। दूध पी लेना, चाह पी लेनी, या तो फलाहार कर लेना, तामी व्रत हो जाता। संघाड़े दे आटे की रोटी खा ले एक टाइम, तामी व्रत हो जाता। मतलब किसी नू मजबूर नहीं किया जाता भी तुम ऐसा ही व्रत रख। भगवान का स्वीकार कर लेंदे है, वो बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है। कईयां नू ब्लड प्रेशर, शुगर है, शुगर वाले तो कुछ ना कुछ खाना ही पैना माड़ा मोटा, ना खाता तो शुगर बढ़ जानी है। ब्लड प्रेशर वाले ने दुआ खानी होंगी, वो भी फल खा सकते, फला आहार ले सकते हैं। और भगवान नहीं कहते कि तुसी जरूरी ऐसा व्रत रखो भी, जिंदा भी तुसी रख सकते उतना रखो। हरि जी मेरे बड़े दयालु है, मेरे बड़े दयालु है। कृष्ण मेरे बड़े कृपालु है, कृष्ण मेरे बड़े कृपालु है। तेरा जश गाया है बेगान है, तेरा जश गाया है बेगान है। पार नहीं पाया है बेगान है, पार नहीं पाया बेगान है। नित्य नित्य गाया है बेगान है, नित्य नित्य गाया बेगान है। कृष्ण जी मेरे बड़े दयालु है, कृष्ण जी मेरे बड़े दयालु है। हरि जी मेरे बड़े कृपालु है, हरि जी मेरे बड़े कृपालु है। हरि जी मेरे बड़े दयालु है, हरि जी मेरे बड़े दयालु है। हरि जी तुम मात पिता मेरे, हरि जी तुम मात पिता मेरे। हरि जी हम बालक है तेरे, हरि जी हम बालक है तेरे। भले हैं बुरे हैं तेरे ही है, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं। फिर भी दास तुम्हारे हैं, फिर भी दास तुम्हारे हैं। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण जी तुम बड़े कृपालु हो, कृष्ण जी तुम बड़े कृपालु हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये व्रत सारे रख सकते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी जात पात मजहब कौम का झगड़ा ही नहीं कोई। और ऐतवार की कारसी है रख सकते, और
सुहागना भी रख सकती हैं और विधवा भी रख सकती हैं, कुआरियां कन्या भी रख सकती हैं। इहदे विच कोई बंदिश नहीं है। भगवान का किसी न किसी बहाने नाल प्रभु का नाम लै हो जाता, सतसंग विच आ हो जाता, सतसंग सुन हो जाता, ते नाले हरे कृष्ण, नाले चुगली निंदा ते बंदा बच जाता। भगवान पासे सुरती लगी रहनी है, नाले डॉक्टर के हिसाब नाल भी थोड़ा जा पेट में भी आराम मिल जाना। पेट भी बेचारा क्या कर हर वेले भरिया ही रहता। बोलो हरे कृष्णा। आज सावन का महीना है। सावन महीना जो है ये महात्म्य महीना है। सावन का महीना महात्म्य महीना। फिर बैसाख का महीना भी महात्म्य है। इसके अलावा कत्तक का महीना भी महात्म्य है। इसके अलावा माघ का महीना भी महात्म्य। सावन महीना कई भक्तों ने व्रत रखना, एक टाइम रोटी खानी, पूजा सोना, भगवान शंकर जी की पूजा करनी। भगवान शंकर परम वैष्णव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। और वैष्णव भगवान शंकर जब कृपा करते हैं तब भक्ति देते हैं। बोलो हरे कृष्णा। कृष्ण भक्ति मिलती है शंकर भगवान की कृपा से। हरि भक्ति मिलती है शंकर भगवान की कृपा से। हरे कृष्ण। ब्रह्म विवर्त पुराण में युधिष्ठिर श्री कृष्ण संवाद में वर्णन आता है कि महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में देव ऋषि नारद के प्रश्न के उत्तर में जगत गुरु ब्रह्मा जी ने इस उत्तम एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। श्री नारद जी के द्वारा सावन महीने की कृष्ण पक्षीय एकादशी का नाम क्या है, इसके देवता कौन है एवं इस व्रत का फल क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा सावन कृष्ण पक्ष की काशी का नाम काम का काशी है। अगली काशी 8 तरीक की है, पता ना, सारे ने चेता रखना। 13 से लेकर 19 तक जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा हो रही है। बड़े टॉप के कथा वाचक आ रहे हैं इंद्रेश जी, ठाकुर कृष्णचंद्र शास्त्री के बेटे। और 13 तरीक नूं रास लीला भी, पहले सवेर नूं रास लीला, दोपहर नूं कथा, ते शाम नूं बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है। चित्तर और बचित्तर दोनों ही आ रहे हैं। और ते सारे ने जिदा गुरु रविदास महाराज जी ने लिखा, एक जन्म तुम्हारे लेखे लेखे। हे ठाकुर जी,
कि ये मेरा जीवन तुम्हारे लिखे। सावन कृष्ण पक्ष की काशी का नाम काम का काशी है। इस महीने की काशी की महिमा सुनने के से बाद में जग का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा अवश्यमेव करनी चाहिए। महातीर्थ गंगा, गंगा महातीर्थ है। काशी नैमिषारण्य पुष्कर राज में पास और स्नान का जो फल होता है वह इस काशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मिल जाता है। केदार क्षेत्र तक कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने पर जो फल मिलता है वह सब इस काशी को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मिल जाता है। जिस प्रकार कमल के पत्ते में जल अलग रहता है, उसी प्रकार मानवी से काशी के व्रत से समस्त प्रकार के पापों से अलग हो जाता है। तुलसी का दर्शन, एक तुलसी मैया का दर्शन, तुलसी मैया को दीपदान, तुलसी मैया की आरती, वृंदे महारानी तुलसी महारानी, ये वृंदे नाम तुलसी का है। तुलसी मैया का प्रणाम करना, तुलसी मैया का दर्शन करना, तुलसी मैया की आरती उतारना, तुलसी भगवान को अति प्रिय है तुलसी। और जो गल में तुलसी डालते हैं उन पर जामदूतों का कब्जा नहीं होता है। और तुलसी डाल करके लहसुन प्याज नहीं खाना, परम वैष्णु बनना है। और लहसुन प्याज की उत्पत्ति गौ माता से हुई है। सहस्र बाहु जो था उसके जामदग्न उसका साधु था, जामदग्न ऋषि। जामदग्न ऋषि की पत्नी का नाम रेणुका, जो परशुराम जी के माताजी हुए। परशुराम जी के माताजी रेणुका। बोलो हरे कृष्णा। रेणुका जी एक बार अपनी बहन के घर गए, सहस्र बाहु के घर। वहां पर बड़ा कुछ रहे, फिर आन लगे कह अपने पड़ोइए नो, अपनी भैणा नो भी तुसी भी साथ आयो। तो हुण वो रहते थे जंगल में, कुटिया पाके भजन करते थे। वो जामदग्न ऋषि थे ते वो कहते भी असी तो राजे महाराजे हैं, सानू निमंत्रण तुसी दिया तो करते पर तो पुकड़ा नहीं है। राजा महाराजा कल्ला थोड़ी आंदा, ओदे नाल तां मिलिटरी फौज अफसर सब आंदे नाल। भी रेणुका ने आकर के अपने पति देव को कहा कि हरे कृष्ण। रेणुका जी ने कहा कि ऐसे कि आप मेरे बहनोई ने जामदग्न ऋषि भगवान के ऊंच कोटि के भगत थे, जिनके घर परशुराम जी ने उतार लिया। तो जामदग्न ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं, वो राजे महाराजे असी जंगल के फकर फकीर है,
पर माड़ा मोटा रुखा सुखा जिदा दे भुखा नहीं कोई जान देवांगे, भोजन खिला देवांगे सारिਆਂ ਨੂੰ। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। उन्होंने कहो भी तुहानू नहीं निमंत्रण, तुहाडी प्रजा नूं भी निमंत्रण, तुहाडे पशुओं नूं भी, घोड़ियां नूं भी निमंत्रण, गऊआं नूं भी निमंत्रण। उधर की सारिਆਂ ने चूल्हे की हड़ताल कर देनी, मतलब चूल्हा नहीं जगाना, चूल्हा ही लेंदा तुहानू सद है। एक दिन निश्चित कर लिया। जामदग्न ऋषि ने परमात्मा के अगे बेनती की थी, एक गौ है कामधेन गौ, स्वर्ग लोक में रहती है। कामधेन गौ आ गई। कामधेन गौ ऐसी है कि कल वृक्ष कामधेन गौ, जो भी मंगो मिलना। कामधेन गौ आई, एक कॉलोनी बस गई, सारे वास्ते बहुत बड़ा शहर बस गया, उठाऊ नगर, जिदा कुंभ नूं बसदा है। और राजा का सत्कार, राजा का महल सब बन गया। और राजा साहब आए तो ऐदा दे स्वर्ग लोग के भोजन मिले। ये मात लोग भी तो इधर में भोजन हुंदा नहीं है, अमृत जैसा स्वाद। कामधेन गौ की कृपा नाल सब कुछ हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। सैंसर बाहू नूं बड़ी हैरानगी हुई कि ये कितना हो गया। ये जंगल के फक्कर फकीर, असी राजे महाराजे, और उन्होंने क्या पीर कराना चाहिए कितना होया। तो उन्होंने पूछा भी ये कितना होया, तो उन्हें कहा कि कामधेन गौ आई स्वर्ग, एक गौ माता है, इनकी कृपा नाल होया। वो कहने भी ये फकरा फकीर को नहीं सकती, तो मेरे मैनू दिओ गौ, असी राजे महाराजे की प्रजा का भला करांगे, ये गौ मैनू दिओ। वो कह लगे ना मेरी है ना तुहाडी है, ये तां स्वर्ग लोक ते आई अमानत है, उत्थे वापस जानी। वो कह लगे तुसीं नहीं देनी तो मैं मल्लो मती खोल लैनी। जिदा वो खोलिया तो गौ उड़ गई काश। उन तीर मारिया, तीर लगे कन्ना च खोरा में, खुर भी चढ़ गए तीर। गौ को तो कामधेन गौ की नवे खुर भी आ गए, नवे कन भी आ गए। और वो धरती में फिर लसन प्याज बन के वो जमे, और कान तमाकू बन के जमे। बोलो हरे कृष्ण। तो कहते हैं धूम्रपान रत्तम विपर दाना तरवेंती जे दरा। इसमें इसलिए हमारे शास्त्र लहसुन प्याज जग भंडारा होता था, कई कईयों को पता नहीं होता, सुधा लहसुन प्याज ही ठोक देंगे वो। लहसुन प्याज नहीं पाना चाहिए, भगवान को भोग लगाना तो लहसुन प्याज नहीं पाना चाहिए। हरे कृष्ण बच्चों, हरे कृष्ण। भगवान को भोग लाना तो लहसुन प्याज के बगैर। और हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। लहसुन प्याज के बगैर इन्ना सोहना इन्ना स्वाद भोजन बनता। होर बड़े मिर्च मसाले गर्म वो पा लो तुसी। और इसलिए निखेध है, कृष्ण भगवान नो कभी भोग लहसुन प्याज की सब्जी का लगता ही नहीं। बोलो हरे कृष्णा। तो तुलसी का पत्ता पाना जिदा भोग लाना ना, तो कई लोग ना ठाकुर जी रखे होते मुंह च आप पाते बोल तू भी, वो फिर मुंह धोते भी हैं, लिपड़े हुआ मुंह रखते, फिर क्या होंदा मक्खियां मिल गई। कई बाबे के मंदिर बने ना, बाबे का रोड मुंह च ठोके बनता, वो तो उत्थे लगे बनता बाबा जी को खाते रोड। वो तो होए रहते पौना जा ए हारी बाबा, होए रहते पौना जा ए हारी। बाबा तो पौना हारी रहते, वो
वो तो अन्न पानी खाते ही नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। नाले असी शुद्ध हैगे, असी भोगी, साडी नजर पापां वाली, साडा मन पापी, साडी जीभ पापण, साडे पापी ने तो उन खा लेना भक्ति है। पहले भीरनी जैसी भक्ति बनाओ तो भगवान आप भी खाएंगे। विदुर जैसा प्यार करो तो भगवान आप भी खाएंगे। आपे भज्जा आऊ भगवान तेनों टोलदा, तेनों भगवान के टोलण की कोई जरूरत नहीं है। सारे बोलो। साडे लसन प्याज के बगैर ऊपर सब्जी बनती, थल्ले भी ते सारे तो देखो कितनी स्वाद होनी चीज़। जे बंदा कहे भी मैं बनावा स्वाद नहीं, स्वाद तो भगवान ने पाते, भगवान के नाम नाल बनता। तो कई लोग बाहर में कह देखा भी मूँह पाए भी सिगरेट या बीड़ी खोचा मारी जाते, फिर वही भगवान को भोग लाते तुसी झूठे। बोलो हरे कृष्ण। फिर कई शराब पी के आते, वो करते अपना जो भी सेवा करते हलवाई पड़े, शराबा तो नहीं पीतियां होनिया और मुंह जलेटियां पाई होनी, दूए को पता ना लगे भी शराब पीती थी। वो कहते काम करना सारी दिहाड़ी, फिर वो शराब के बगैर होना नहीं है काम, शरीर ला लिया। फिर शराब पीती भी पूरे हद तक खाना जिन खाना पूरा मन के पवित्र होना। सारे बोलो। पहले शराब छड्डो, मांस मच्छी अंडा छड्डो, चुगली निंदा छड्डो, लड़ाई झगड़ा छड्डो, दो दगा बेईमानी छड्डो। सिगरटां बीड़ियां दी तक सड़ियान आया करते मुंह तो लाया करते भगवान को भोग किधर लगना भोग। और खांदे पींदे शराब, खांदे मीट, फिर भगवान को किधर लगना। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तुलसी माता का पूजन करना चाहिए, तुलसी माता को नमस्कार करना चाहिए, भागवत कथा सुननी चाहिए, जन्माष्टमी व्रत रखना चाहिए। ये वैष्णव के लक्षण हैं। और हरि नाम जपना चाहिए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵਿਹਲੇ हो गए दो जा बह जाते, चाहे बीबियां चाहे आदमी है, बस तेरियां मेरियां पे जमीन समानी तूफान चलता। फिर तो उन्होंने उठा के अपने सूफी भजन च लाओ, ना दूए नो भजन कर देना ना आप करना। होर गप्पां मारिया ने इधर दियां दो आउंदियां मारियां लहदे पर दहला चली जाता। सारे बोलो हरे कृष्णा। नाम जपदे प्रसाद बनाओ तो खाने वाले का मन पवित्र होएगा, तोड़ा मन भी पवित्र होएगा भजन करते। और जैसा खाया अन्न वैसा होया मन, जैसा पिया पानी वैसी बोली पानी। अगे खाना मांस कबाब, पीनी शराब, भोग नारी, ग्रंथ पढ़द्या दी ग्रंथ सुनद्या दी की बुद्ध मारी। देना ज्ञान की होना मौज दासा, दूए नो ज्ञान सुहा देना जा अपना बेड़ा करक होया पिया। सारे बोलो हरे कृष्णा। बनाने वाला शुद्ध होना चाहिए। फिर नाम जप भोग लगा के खाओ, फिर नाम जपते खाओ, भोजन करो ठाकुर जी का, फिर देखो तो आनंद आता। तुलसी को नमस्कार करना, एकादशी वाले दिन तुलसी माता को दीप दान करना, उसका पुण्य चित्रकूट भी लेकर पूरा नहीं कर सकते। ये आज एकादशी की कथा सुना दी गई है। और हुण सत्संग
थोड़ी देर बाद तो फिर सत्संग शुरू हो जाना है। हरे कृष्णा। ये दूजी शिफ्ट लगी साडी। पहले सवेरे लगी आरती के बाद सत्संग सुनाया। हुण सत्संग फिर शुरू हो जाएगा। फिर मैं हुण नाम दान भी देने संगतां नूं। एक संगतां आईयां कहंदे असीं राजपुरे ते आए हैं, होर भी संगत आई हुई है, नाम दान लेने वाली संगत अंदर चलो। तो अज सारी दिहाड़ी भगवान का ही नाम जपना है। खबरदार की चुगली निंदा नहीं करनी।